हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। कल मैंने आपको मार्केट के एनालिसिस दिए थे। कल वाले वीडियो के अंदर बताया था मैंने आपको, जब बिटकॉइन 62,000 से नीचे चल रहा था, कि यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है दोबारा ऊपर जाएगा और अपने रेजिस्टेंस एरिया को दोबारा रिटेस्ट करेगा। 64,000 का एरिया था हमारा रेजिस्टेंस एरिया, और वहाँ से अब दोबारा हमें एक दफ़ा फिर से रिजेक्शन मिली है। तो अब यहाँ पे मार्केट आगे क्या करने जा रही है, जबकि अगर देखो यहाँ पे इस टाइम आपको मेरे सामने दिख भी रहा होगा, बिटकॉइन चल रहा है 63,300 पे, इथीरियम चल रहा है 1770 पे, और सोल चल रहा है $81 पे। तो यहाँ पे ओवरऑल हम यहाँ मुख्तलिफ एसेट्स को देखेंगे, बिटकॉइन को, ऑल्ट कॉइन्स को, और अपना ट्रेड प्लान वगैरह, और आगे अपने मार्केट का एनालिसिस शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को बिना किसी देरी के। और सबसे पहले मैं एनालाइज करूँगा बिटकॉइन को, और टेक्निकली ही हम यहाँ पे मार्केट को देखने वाले हैं। मैक्रो को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, ऑलरेडी आप मेरे बाइस जानते हो, तो दोबारा रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो मेरी पुरानी जो है ना, आप एक हफ्ते की वीडियोस देख लो, उसमें बार बार मैंने मैक्रोस को डिस्कस किया है। अभी के लिए यहाँ पे लेवल टू लेवल मार्केट को हम देखेंगे कि हम लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर से किस तरीके से प्रॉफिट अपना निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलते हैं डायरेक्टली बिटकॉइन के ऊपर। और बीटीसी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन के अंदर देखो, डेली के अंदर तो आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बिटकॉइन जो है यहाँ पे लोअर लोस दो हाइज बना रहा है। ये आपके सामने है, ये लो बना, ये एक हाई बना, फिर एक लो बना, फिर हाई बना, फिर एक लो बना, फिर हाई बन रहा है। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से भी यहाँ पर मैं पहले एक रेजिस्टेंस जो है मार्क करूंगा, जो बिटकॉइन के लिए इस टाइम एक रेजिस्टेंस मौजूद है डेली स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो ये हमारा है एक रेजिस्टेंस एरिया, और ये मैंने यहाँ मार्क कर दिया। ठीक है, ये हमारा डेली का स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है। इसके अलावा एक स्ट्रैटेजी नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी बार, काफ़ी कामयाबी के साथ हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके अंदर, और अभी रिसेंटली भी अच्छा रिजल्ट मिला है। आप जानते हैं जब बिटकॉइन यहाँ से रिकवर हुआ है 60,000 के लेवल से, तो इसी की बेस पे हमने यहाँ पे एक सेटअप जो है शेयर किया था, जिसका टारगेट भी हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको मैं दोबारा अप्लाई करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अपनी रेंज ट्रेडिंग की, और इसी के लिए मैं एक रेंज मार्क कर रहा हूँ। तो ये मार्केट का एक डेली के अंदर हाई लेवल है, ये मार्क कर दिया मैंने। ये एक हमारा लो है, यही मार्क कर दिया मैंने। और रेंज का असूल मेरा ख्याल आप जानते हो कि चाहे हम जो है ऊपर से नीचे की तरफ टारगेट कर रहे हो, या फिर नीचे से ऊपर की जानिब, जैसे ही हमारा हाई या लो स्वैप्ट हो और मार्केट अपनी रेंज को रिक्लेम करे, तो फिर हम टारगेट करते हैं मिड रेंज को, और रेंज हाई या फिर रेंज लो को। तो बहरहाल यहाँ पर भी दोस्तों वही किया था हमने, और ये आपके सामने है कि ये हमारा जो है यहाँ पे लो था वो स्वैप्ट हुआ। ठीक है, कामयाबी के साथ मार्केट दोबारा अंदर एंटर हुई। यहाँ पर हमें एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक मिला, और हमने यहाँ मिड रेंज को मार्क किया। मिड रेंज भी हमें मार्क कर लेता हूँ, तो आपको सही से जो है ना चीज़ समझ में आई क्या समझा रहा हूँ। तो ये देखें मैंने अब मिड रेंज मार्क कर लिया। अब यहाँ मेरे भाई क्या हो रहा है अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये देखें, अब यहाँ पर सिंपली दोस्तों ये हो रहा है कि बिटकॉइन ने बहरहाल अपना जो एक मिड रेंज का एरिया है वो यहाँ पर रिक्लेम किया है, और रिक्लेम करने के बाद अब यहाँ पर देखो तो मार्केट जो है टारगेट कर रही है अपने रेंज हाई के एरिया को। ठीक है, तो आसान अल्फाज में दोस्तों अभी के लिए बिटकॉइन ट्राई कर रहा है इस मिड रेंज को होल्ड करने की। पर यहाँ पे एक और भी हकीकत है जिसे हमें समझना है, और वो ये समझना है दोस्तों कि ऊपर जो है ना, ये पूरे का पूरा जो है ना सप्लाई का एरिया है। खास तौर पे 64,000 के एरिया पे ना हमारी एक और बड़ी रेजिस्टेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये आपको दिख रही होगी कि हमारी पूरी की पूरी एक रेजिस्टेंस है, और जब तक बिटकॉइन इसको इस तरीके से रिक्लेम नहीं करता, हम यहाँ पर जो है ये लेवल नहीं देख सकते। और अगर यहाँ पे एरिया रिक्लेम नहीं होता, तो फिर ये चांस भी मौजूद है कि बिटकॉइन यहाँ से डिविएट करे और दोबारा आए अपनी रेंज लो की तरफ। तो इस सूरत हाल के दोस्तों हम क्या करेंगे, मैं उसके लिए आपको पूरा टाइम फ्रेम के अंदर लेके चलता हूँ, और अपना ट्रेड प्लान जो है मैं सिंपल फाज में आपके सामने रखता हूँ। तो ये 4 टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे आपको समझ में आएगी प्रॉपर। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, तो हम यहाँ मौजूद है इस टाइम मिड रेंज के एरिया में। तो यहाँ पर दोस्तों 2 ट्रेड प्लान हैं हमारे पास। एक ट्रेड प्लान ये है कि अगर बिटकॉइन यहाँ से नीचे आता है इस रेंज के अंदर, इस सपोर्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे स्ट्रेंथ देख के, जाहिर सी बात है ब्लाइंडली नहीं, स्ट्रेंथ देखकर इस लो से नीचे स्टॉप लॉस लगा के जो है दोबारा से अपने मिड रेंज को और रेंज हाई को टारगेट करेंगे। पर यहाँ पे मार्केट अगर अभी यहाँ पर जैसे दिख भी रहा है कि मिड रेंज को होल्ड करने की ट्राई कर रही है, अगर इसको होल्ड कर लेती है और ऊपर जाती है, तो फिर उस सूरत में हम वेट करेंगे कि बिटकॉइन जो है इस हाई को स्वैप करे, और स्वैप करने के बाद अगर बिटकॉइन दोबारा से इस तरीके से अंदर आया और हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, तो फिर हम यहाँ पर जो है फिर शॉर्ट भी देखेंगे। तो आसान अल्फाज में दोस्तों, जब तक बिटकॉइन जो है वो इस एक रेंज में चल रहा है और यहाँ से ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं करता, हमने इस रेंज को ऐसे ही प्ले करना है। सिंपल अल्फाज में रेंज टू रेंज चलना है।
मार्केट अगर रेंज लो पे आएगी तो हम मिड रेंज और रेंज हाई को टारगेट करेंगे। और अभी जाहिर सी बात है नो मैंस लैंड में बिटकॉइन मौजूद है। और इसके अलावा अगर मार्केट ऊपर जाएगी, रेंज हाई को स्वैप करेगी, तो फिर हम यहाँ पर दोबारा रेंज में आने के बाद जो है अपने नीचे के लेवल्स को टारगेट करेंगे, जब तक कि रेंज जो है टूटती नहीं है। तो आसान अल्फाज में दोस्तों ये मार्केट का सिंपल सा एक एनालिसिस है। यहाँ पे कोई अना पालने की जरूरत नहीं है। लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर लेवल टू लेवल मार्केट को जब भी देखते हैं ना, तो बस हमें अपना एक इनवैलिडेशन रखना होता है और ट्राई करनी है कि भाई बिल्कुल साइड पे रख के अपनी अना को हमने मार्केट में से पैसा किस तरीके से निकालना है। तो वही हम लोग करते हैं और वही मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। इसके बाद देखेंगे हम लोग इथीरियम को, इथीरियम के अंदर क्या चल रहा है और उसके अंदर क्या हम कर सकते हैं, क्या हो रहा है। चार्ट मैंने इसका ओपन कर लिया है और पहले मैं आपको दिखा दूं स्ट्रक्चर इसका। तो स्ट्रक्चर तो बहरहाल आपके सामने है कि फिलहाल डाउन ट्रेंड की तरफ ही है और इस लिहाज से ये है इसका एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया है। और ये हमारा है इसका एक सपोर्ट एरिया, ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया है। तो आसान अल्फाज में इथीरियम भी यहाँ पे रेंज बाउंड है और इस टाइम रेजिस्टेंस के ऊपर है। एज लॉन्ग एज इथीरियम जो है इस एरिया को रिक्लेम नहीं करता, 1850 को रिक्लेम नहीं करता, थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस आप रहना है। और अगला सेटअप तभी बनेगा जब इथीरियम जो है इसको रिक्लेम करेगा। एक चीज़ यहाँ मौजूद है वो मैं आपको दिखा दूँ और उसकी बेस पे यहाँ पर थोड़ी मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है, बट ज़ाहिर चीज़ें जो है बिटकॉइन पर डिपेंड करती हैं। तो बिटकॉइन ने साथ किया तो ही प्ले आउट होगा, अदरवाइज इथीरियम जो है दोबारा नीचे आता हुआ आपको दिखेगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ जो है ना एक हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस थी, ये आपको दिख रही होगी। और बहरहाल अभी यहाँ पे जो है ना इथीरियम यहाँ पे इसके ऊपर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे अगर तो इथीरियम इसको होल्ड करता है तो इस तरीके से आपको इथीरियम जो है फिर मजीद भी जो है यहाँ पे इस एरिया को 1850 और इवन जो आपका 1900 का एरिया है इसको भी रिटेस्ट करता हुआ दिखेगा। बट फिर रिपीट कर रहा हूँ ये तब होगा अगर बिटकॉइन अपनी रेंज हाई की तरफ गया। अदरवाइज यहाँ पे स्टिल हम एक रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है डेली के हिसाब से। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो भाई सिंपल अल्फाज में जब तक इथीरियम यहाँ पे या तो नीचे दोबारा अपनी रेंज लो की तरफ नहीं आता तब तक आप यहाँ पे कोई सेटअप नहीं ले सकते। अगर नीचे आएगा तो बिटकॉइन के साथ हम इसमें भी जो है एक सेटअप लेने की ट्राई करेंगे। अदरवाइज ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर हम अगला सेटअप देखेंगे। अभी के लिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे जो है ना यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो जो है ना वो अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे काफ़ी बड़ा एरिया है और ऊपर जो है ना हमारे पास टारगेट जो है बहुत बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल अल्फाज में या तो मार्केट दोबारा नीचे आए इस रेंज की तरफ, यहाँ पे ब्रेकआउट करे तो यहाँ पर जो है हमारा अगला सेटअप बन सकता है। तो ये दोस्तों सिंपल अल्फाज में इथीरियम का एक छोटा सा एनालिसिस हो गया। इसके अलावा हम सोलाना को देखें, सोलाना भी यहाँ पर अपनी एक मेजर रेजिस्टेंस में मौजूद है। ये आपके सामने वीकली का सिनेरियो है, यहाँ एक बेयर फ्लैग बन रहा था, उसकी जो सपोर्ट थी उसको एग्जैक्टली इस टाइम जो है सोलाना रिटेस्ट कर रहा है और अभी के लिए बहरहाल उसी लेवल में मौजूद है। इसके अलावा डेली पे हम देख लेते हैं। तो डेली के अंदर भी आप देखो तो हम यहाँ पर जो है ना दो रेजिस्टेंस एरियाज जो है सोलाना में देख रहे हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। एक तो ये हो गया जहाँ पे सोलाना मौजूद है और सेकंड हमारा जो है ये लेवल हो गया। अब सोलाना के अंदर क्या हो सकता है, तो सोलाना के अंदर ये हो सकता है मेरे भाई कि या तो सोलाना जो है अपनी इस ट्रेंड लाइन को डेली के अंदर रिक्लेम करे तो फिर यहाँ पर जो है हम शॉर्ट टर्म की एक रैली जो है अपने इस लेवल तक देख सकते हैं। पर दूसरी सूरत जिसके अंदर इस सोलाना मौजूद है कि रेजिस्टेंस पर है और रिजेक्शन हमें होती हुई दिख रही है, तो अगर सक्सेसफुल रिजेक्शन हो जाती है तो फिर सोलाना जाहिर है अपने दोबारा नीचे के लेवल्स पर जाएगा और वही मौका होगा जहां पर जो है हम यहाँ पे बिटकॉइन के साथ अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो सोलाना को भी जो है यहाँ पे फिर इस लेवल पे देख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ट्रेंडर की सपोर्ट भी जो है बन रही है। तो या तो सोलाना यहाँ पे इस लेवल पर आए या फिर ब्रेकआउट करे तो फिर हम सोलाना को देखेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों सिंपल अल्फाज में अगर मार्केट को मैं समराइज करूँ तो भाई रेंज बाउंड मार्केट इस टाइम चल रही है। मैक्रो के ऊपर ट्रेंड जो है स्टिल नेगेटिव है। यहाँ पे हमने सिंपल अल्फाज में या तो डिमांड पे मार्केट में एंट्री बनानी है या फिर जो ऊपर रेजिस्टेंस जहां इस टाइम ज्यादातर आपको एसेट दिख रहे हैं वो टूटे तो एंट्री बनानी है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे होगे, समझ रहे होगे। हर वक्त जो है ट्रेडिंग का वक्त नहीं होता, तो हमें जो है प्रॉपर ट्रिगर चाहिए अपनी ट्रेड के लिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा अपने भाई को और वीडियो पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस मेरी कैसी लगती हैं और क्या चाहते हो आप लोग मुझसे कि मैं आप लोगों के लिए करूं। और एक अनाउंसमेंट मैं इंशाल्लाह जो है ना अगली वीडियो में करूंगा और वो एक्सक्लूसिव वीडियो होगी हमारे एक प्लान के बारे में जो अपनी कम्युनिटी के लिए मैं बनाया है और इंशाल्लाह उसके अंदर आप लोगों की खुशखबरी है। तो आपने वेट करना उसका। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।